आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज लखनादौन में पहुंची सीआरपीएफ की साइकिल रैली। अमृत महोत्सव के चलते सीआरपीएफ टीम का किया गया लखनादौन में भव्य स्वागत। सीआरपीएफ साइकिल रैली का हुआ लखनादौन नगर आगमन। रात्रि विश्राम के लिए पहुंची वन विद्यालय रेस्ट हाउस। नमस्कार, CWS न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लखनादौन के वन विद्यालय पे आए हुए हैं, जहां पर सीआरपीएफ के जवान आए हुए हैं। हम सर से जानना चाहेंगे कि सर आपकी इस यात्रा का, साइकिल यात्रा का क्या उद्देश्य है? साइकिल यात्रा का उद्देश्य आज़ादी के 75वें वर्ष में हम चल रहे हैं। उद्देश्य है कि इस मौके पर एक जन जागरण, लोगों को आज़ादी के महत्व के बारे में पता चले, साथ ही साथ अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसके बारे में भी लोग जागरूक हैं। जैसा कि 75वां वर्ष चल रहा है, तो एक थ्योरी इस समय चल रही है कि हमारी आज़ादी की बात से तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो पहली पीढ़ी जिसने लड़कर आज़ादी प्राप्त की, उसको आज़ादी का महत्व पता था। दूसरी पीढ़ी, उसके बाद वाली, जिसने पहली पीढ़ी से सुना तो और महसूस किया, उसको पता था। अभी ये जो हमारी तीसरी पीढ़ी आई है, वो उसने ना तो उस संघर्ष को देखा और ना ही सुना, तो उसको भी ये एहसास हो कि आज़ादी कितनी अनमोल है और कितने संघर्षों के बाद ये प्राप्त की गई है। साथ ही साथ इसको साइकिल रैली के माध्यम से करने का, इस संदेश को पहुंचाने का मकसद ये है कि भारत देश में भी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साइकिल चलाएं, जो कि इको फ्रेंडली भी है। इसके साथ साथ हम पर्यावरण के बारे में भी संदेश दे रहे हैं। आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म होगी? यात्रा देश के चारों कोनों से जानी है। जैसे कि ये यात्रा है, ये दक्षिणी हिस्सा जो है, दक्षिणतम हिस्सा कन्याकुमारी, वहाँ से शुरू हुई है, राजघाट तक जाएगी। इसी प्रकार देश के जो चारों कोने, गुजरात में केवड़िया से सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जो हाल ही में स्थापित की गई है, वहाँ से राजघाट तक जाएगी। और इसके साथ साथ आपके पूर्वोत्तर में सिलचर से शुरू होकर के ऊपर में कश्मीर से, मतलब चारों दिशाओं से शुरू होकर 30 सितंबर को इस यात्रा का समापन राजघाट दिल्ली में होगा। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन इसका उत्सव मनाया जाएगा। अभी आप लखनादौन आए हुए हैं, लखनादौन में कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया पब्लिक का रिस्पांस है और हमें लगता है कि हमारा मकसद जो है वो पूरा होगा। साइकिल यात्रा है, इसको लेकर लखनादौन पुलिस की क्या तैयारियां हैं? ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो सीआरपीएफ की साइकिल रैली निकाली गई है और लखनादौन पुलिस द्वारा उनको रेजिडेंशियल और रोड पर सेफ्टी प्रोटेक्शन सुविधा दी गई है और उनमें शामिल है। पता है कि हम लोग आज़ादी का 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ भारत सरकार की जो योजना फिट इंडिया मूवमेंट है, इन दोनों के तहत सीआरपीएफ जो कि नोडल एजेंसी है, उसने एक साइकिल रैली का ऑर्गेनाइज किया है। और इस साइकिल रैली में टोटल 4 दिशाओं से साइकिल रैलियाँ स्टार्ट हुई हैं। इसमें से एक कन्याकुमारी, एक जोरहट, एक साबरमती और एक कुपवाड़ा। और ये सभी रैलियाँ 2 अक्टूबर को
एक साथ राजघाट पर मिलेंगे और शुभ अवसर गांधी जयंती में सभी रैलीज का मिलाप होगा। और इस पूरी साइकिल रैली का उद्देश्य यही है कि हम सभी नागरिक ये चीज़ समझें कि फिट रहना कितना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो भी हम दैनिक दिनचर्या हमारी रहती है, और आज का जो कोविड का टाइम चल रहा है, इसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रखें। तो एक आम जनता के लिए ये भी संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करें, और हमारी जो रैली है इससे एक सीख लें कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, उससे वो मैटर नहीं करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें, अपने फिटनेस पर ध्यान दें। सर, आपको कितना समर्थन अभी तक वहाँ पर जगह जगह मिला है? ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिस जगह से आज तक साइकिल रैली को क्रॉस किए हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से हमारी ये साइकिल रैली चल रही है, हमें किसी भी ज़िले में, किसी भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। वहाँ का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट बहुत कोऑपरेट किया है, और उन्हीं के कोऑपरेशन की बदौलत ही हम लोग इस साइकिल रैली को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लखनऊ जोन की जनता को आप क्या संदेश देंगे? जैसा कि मैंने बाकी जगहों में भी कहा कि लखनऊ जोन भी इस संदेश से अछूता नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जैसा कि मुझे ज्ञात है यहाँ पे कि पूरा ट्रैवल बेल्ट बताया है, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ कर आई, और आप सभी का इतना सहयोग मिला कि जैसे ही हम लखनऊ जोन एंटर किए हैं, सभी ने हमारे गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। तो मेरा उनसे यही संदेश है कि इस पूरे महोत्सव को वन डे मातरम ना बना के वंदे मातरम बनाएं, और हमेशा इस चीज़ को अपने अंदर शामिल करें। क्योंकि ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, वो कैसे आगे बढ़ें और किस तरह से आपके जैसे बन पाएं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आजकल कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रह नहीं गया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं ना कर पाएं, और अभी तक के जैसे हमने ओलंपिक्स में भी देखा, सब मेल फीमेल सब कंधे से कंधा मिला के इस देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम पीछे रह जाएं या कोई काम ना कर पाए। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि हम ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो सबके लिए यही मैसेज है कि अपने आप को कभी कम मत समझिए और कभी कमज़ोर मत समझिए, सब एक जैसे हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन में CRPF की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन जो किया जा रहा है, जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक जाएगा। आज उनका लखनऊ जोन में आगमन हुआ, और लखनऊ जोन पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और सभी गणमान्य नागरिकों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। एक छोटा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया, जिससे कि आने वाले लोगों का भी आतिथ्य हो सके, और साथ ही हमारे नगर की जो जनता है और जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको एक संदेश जाए कि फिट रहना कितना आवश्यक है, जो इस साइकिल रैली का एक मुख्य उद्देश्य भी है। और इसी संदेश के साथ मेरा विश्वास भी है कि जो शहर के युवा हैं वो और बाकी जो लोग हैं, सभी लोग शहर के सारे नागरिक इस चीज़ को एहसास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी फिटनेस में और अपने स्वास्थ्य में, मेंटल और फिजिकल दोनों पे पूरा ध्यान देंगे। थैंक यू। विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा CRPF के जवानों को हरी झंडी दिखाकर दी गई विदाई, जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष एवं गणमान्य नागरिक रहे मौजूद।